हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को हम मार्क कैसे करते हैं और इसके बेस पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने सप्लाई एंड डिमांड जोन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर मैं लिंक दे रही हूँ, आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने बेसिक क्लियर कर लेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये हर टाइम फ्रेम पर वर्क करता है। वो टाइम फ्रेम चाहे 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, डेली का हो, वीकली का हो, मंथली का हो, ये कॉन्सेप्ट सारे टाइम फ्रेम में वर्क करता है। सप्लाई एंड डिमांड जोन के कॉन्सेप्ट को आप स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में अप्लाई कर सकते हो। एंड सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट को आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सभी में अप्लाई कर सकते हो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कौन सा चार्ट लेना है, कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है, या ये इस पर काम करेगा या नहीं करेगा। सप्लाई एंड डिमांड जोन हर टाइम फ्रेम पर, हर इंस्ट्रूमेंट पर काम करेगा। आप इसको फ्यूचर और ऑप्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। आइए अब जानते हैं चार्ट पर सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं। जब कभी भी आप चार्ट पर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं तो कभी भी इस तरह की सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिंगल लाइन केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए होती हैं, ना कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए। जब भी आप इस तरह से सिंगल लाइन का इस्तेमाल करेंगे तो जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और आप वेट करेंगे कि हम ये सपोर्ट को टच करें तब हम बाई करेंगे, तो आपका ट्रेड आपसे छूट जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट उस लाइन तक आता है, उस लाइन से पहले ही रिवर्स कर जाता है और आप देखते ही रह जाते हैं और आपका ट्रेड आपके हाथ से निकल जाता है और आगे जाके वही ट्रेड बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाता है, फिर आपको बुरा लगता है। तो कभी भी सिंगल लाइन से जोन को ड्रॉ ना करें, उसको एक रेक्टेंगल से ड्रॉ करें, क्योंकि चार्ट पर कोई भी की लेवल एक जोन की तरह काम करता है और प्राइस जब भी उस जोन में आती है तभी रिएक्ट करती है। इसलिए हम इन इम्पोर्टेंट जोन्स को ड्रॉ करने के लिए एक सिंगल लाइन की बजाय इस तरह के रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स को कनेक्ट कर सकें। सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता है। नॉर्मली हम कैंडल की बॉडी की रेंज के बराबर सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं, और अगर किसी कैंडल का विक लॉन्ग है तो हम उसकी विक को छोड़कर उसकी बॉडी के आधार पर जोन को ड्रॉ करेंगे। एक तरीका ये भी है कि अगर मार्केट कुछ टाइम से एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा हो तो आप उसके बेस पर डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ कर सकते हो। आइए अब हम सप्लाई जोन को ड्रॉ करना सीखते हैं। सप्लाई जोन को ड्रॉ करने के लिए इस चार्ट को देखिए, यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है और हम ये सोचते हैं कि प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स लेगा, लेकिन प्राइस जब दोबारा ऊपर जाता है तो इस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुँचने से पहले ही रिवर्स हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दें तो ये एक सप्लाई जोन बन जाएगी। इसका मतलब है कि प्राइस सप्लाई जोन से रिवर्स हुआ है, ना कि रेजिस्टेंस से। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सप्लाई एंड डिमांड जोन हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो हमें अच्छे ट्रेड सेटअप बनाकर दे सकते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि सप्लाई एंड डिमांड हमें मार्केट में रिवर्सल को पहचानने में हेल्प करता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर जा सकता है या कब मार्केट नीचे जा सकता है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से बेटर काम करता है। डिमांड एंड सप्लाई जोन सपोर्ट और रेजिस्टेंस से एडवांस लेवल है। एक इम्पोर्टेंट बात और, अगर प्राइस सप्लाई या डिमांड जोन को 2 या 2 से बार टेस्ट कर लेता है तो वो जोन वीक होने लगता है और चांसेस इज़ वेरी हाई कि ये जोन ब्रेक हो सकता है। इसलिए डिमांड एंड सप्लाई जोन से ट्रेड लेते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वो जोन कितनी बार टेस्ट हुआ है, उसके ब्रेक होने के कितने चांसेस हैं, और हमें उस जगह पर ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। आइए अब जानते हैं हम सप्लाई एंड डिमांड के बेस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। इस चार्ट को देखिए, सबसे पहले हमने इसमें एक सप्लाई जोन को ड्रॉ किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सप्लाई जोन के पास आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है बेरिश एंगल्फिंग। आप इस जगह पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के आधार पर आप इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड कर सकते हो। अब आप इस चार्ट को देखिए, सबसे पहले हमने इसमें एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिमांड जोन के पास आपको एक इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक दिखाई देगी। इस कैंडलस्टिक का नाम है हैमर।
जब प्राइस हैमर के हाई को ब्रेक करेगी तब हम एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हैमर के लो के नीचे रहेगा। वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक टिप है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। अब आप बैकवर्ड टेस्टिंग करके देखिए, आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करके देखिए। बेसिकली आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि चार्ट पर जिस जगह आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ किया है वहाँ पर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न, कोई मूविंग एवरेज, कोई क्रॉसओवर, कोई डाइवर्जेंस, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? अगर बन रहा है तो आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है स्टॉप लॉस के साथ और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। एक बात और, ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन भी फेल हो सकता है। इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको स्टॉप लॉस का हमेशा ध्यान रखना है और अपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सप्लाई एंड डिमांड जोन से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हों तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।